हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आज हम करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसकी थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसी ही एक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, जिसमें वो साइको सेक्सुअल की बात करते हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। एरिक्सन बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, और जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो बात करते हैं साइको सेक्सुअल की। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। तो एरिक एरिक्सन बिलीव दैट ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट द entire lifespan from birth to old age. At every stage of life, a person faces a psychosocial crisis. ठीक है, if the crisis is resolved positively, healthy personality develop होगी उसमें। ठीक है, if it is resolved negatively, यानी कि नेगेटिव ट्रेट अपीयर होंगे उसमें। अब इसमें क्या बताया है कि एरिक्सन का मानना था कि इंसान का डेवलपमेंट सिर्फ बचपन में नहीं होता, ठीक है, बल्कि पूरी लाइफ में होता है। उन्होंने लाइफ को 8 स्टेजेस में क्या किया है, डिवाइड किया है। इसमें यही बताया गया है ना, हर स्टेज में एक एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर बच्चा या व्यक्ति उस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पॉजिटिव क्वालिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, उसमें हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर अगर नहीं होता है, इफ़ इट इज़ रिजॉल्व नेगेटिवली, अगर नेगेटिवली होगा तो बच्चे में क्या होगा, उस व्यक्ति में क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाएंगी, नेगेटिव पर्सनैलिटी होगी उसकी डेवलप। तो इसी की बात की है। चलिए इसे बहुत ही ईजी तरीके में समझते हैं, वन बाय वन एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस स्टेज में क्या बताया है। फर्स्ट है, पहले तो इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं, 8 स्टेजेस दी हैं। फर्स्ट है ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट एज होती है इसमें 0 से 1 ईयर में। ठीक है, इन्फेंसी, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इन्फेंसी में कौन सी एज होती है, आपको एज बताना होगा। अगर 0 to 1 ईयर है तो कौन सी एज है, ये भी पूछा जा सकता है। द चाइल्ड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, केयर गिवर्स, प्रॉपर केयर, लव एंड टाइमली फीडिंग, ट्रस्ट। ठीक है, नेग्लेक्ट और इनकन्सिस्टेंसी, मिसट्रस्ट। पॉजिटिव वर्च्यू क्या आएगा इसमें, होप। अब इसमें क्या बताया है फर्स्ट स्टेज में, ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट, कि इस स्टेज में बेबी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। अगर पेरेंट्स प्यार, केयर और टाइम देते हैं, बेबी में ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर केयर नहीं मिले बच्चे को टाइम पर, उसको फीडिंग ना मिले, मम्मा दूध नहीं पिलाए या जो भी, तो बच्चे में क्या होगा, बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, ट्रस्ट आता है बच्चे का। ट्रस्ट वीएस मिसट्रस्ट। पॉजिटिव वर्च्यू है होप, ट्रस्ट बढ़ता है इसमें बच्चे का। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज, ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वियस शेम एंड डाउट, जिसकी एज है 1 to 3 ईयर्स, यानी कि 1 से 3 साल का बच्चा। अर्ली चाइल्डहुड, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, एनकरेजमेंट, ऑटोनॉमी, एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन और क्रिटिसिज्म। शेम एंड डाउट, पॉजिटिव वर्च्यू क्या आएगा इसमें, विल पावर की बात करता है इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा खुद से काम करना चाहता है, जैसे खाना, चलना, टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें, बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा। अगर डांटेंगे या शर्मिंदा करेंगे बच्चे को, हर चीज़ में रोक टोक करेंगे उसके, तो बच्चा क्या करेगा, शेम एंड डाउट, यानी कि डाउट फील करेगा, शेम फील करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है इसमें, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ठीक है, विल पावर बढ़ानी होगी। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 ईयर्स की एज होती है इसमें बच्चे की, 3 से 6 साल का होता है, प्री स्कूल स्टेज होती है। ठीक है, द चाइल्ड आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर्स एंड यूजेस इमेजिनेशन, सपोर्ट एंड मोटिवेशन, इनिशिएटिव, स्कोल्डिंग और डिस्करेजमेंट, गिल्ट। पॉजिटिव वर्च्यू क्या होगा इसमें, पर्पस। अब इस स्टेज में क्या बोला है, थर्ड स्टेज में बोला है कि बच्चा नए काम ट्राई करता है, क्वेश्चंस पूछता है, अगर उसे एनकरेज किया जाए, लीडरशिप क्वालिटी आती है उसमें। अगर उसे रोका या डांटा जाए तो गिल्ट फील करता है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है इसमें, इनिशिएटिव, यानी कि बच्चा क्या पर्पस सेट करते हैं इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज,
इंडस्ट्री वियर्स इन्फीरियॉरिटी, एज है 6 से 12 साल का बच्चा होगा, इसमें स्कूल एज बोलते हैं जिसे। फोकस ऑन स्कूल वर्क स्किल्स एंड कंपटीशन, ठीक है, ये किस पे फोकस करता है, स्कूल वर्क पे, स्किल्स पे और कंपटीशन पे। सक्सेस एंड एप्रिसिएशन इंडस्ट्री, रिपीटेड फेलियर और कंपैरिजन इन्फीरियॉरिटी। पॉजिटिव वर्च्यू क्या है, इसमें कॉम्पिटेंसी आती है बच्चे की। 6 से 12 साल की एज होती है, इसे स्कूल एज कहते हैं। बच्चा पढ़ाई, गेम्स, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। अगर बच्चे को सक्सेस मिलती है, हार्ड वर्किंग और कैपेबल फील करता है बच्चा, ठीक है। बच्चे को सक्सेस मिलती है तो क्या करता है, हार्ड वर्किंग फील करेगा और कैपेबल फील करता है अपने आप को। अगर बार बार बच्चा फेल हो रहा है तो उसको इन्फीरियर फील होता है, ठीक है, बच्चा इन्फीरियर फील करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है इसमें, बच्चे की कॉम्पिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी बियस रोल कन्फ्यूजन। फिफ्थ स्टेज क्या बताई है, आइडेंटिटी बियर्स रोल कन्फ्यूजन। इसमें 12 से 18 साल का बच्चा होता है जिसमें एडोलेसेंस, कौन सी एज बोलते हैं इसको, एडोलेसेंस। द इंडिविजुअल ट्राइज टू आंसर हु एम आई, प्रॉपर गाइडेंस है, आइडेंटिफाई फॉर्मेशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, रोल कन्फ्यूजन। पॉजिटिव वर्च्यू क्या है, पॉजिटिव वर्च्यू है फिडेलिटी यानी कि आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, आइडेंटिटी। अब फिफ्थ स्टेज में क्या बताया है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि ये एडोलेसेंस वाली एज होती है जिसमें 12 से 18 साल का बच्चा होता है। ये टीनेज स्टेज है, बच्चा सोचता है मैं कौन हूँ, मतलब कि हु एम आई, ठीक है। डेवलप होती है उसकी क्या, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। अगर क्लियर गोल मिलेगा बच्चे को तो क्या होगा, उसकी जो होगी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी उसकी डेवलप होगी। अगर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, लैक ऑफ डायरेक्शन, बच्चे को लैक ऑफ डायरेक्शन यानी कोई बताने वाला नहीं, या बच्चे को डायरेक्शन ही नहीं पता है उसको, ठीक है, कन्फ्यूजन है तो रोल कन्फ्यूजन होता है उसको, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेज, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये है यंग अडल्टहुड, ठीक है, 18 से 40 साल की एज में यंग अडल्टहुड, फॉर्मेशन ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स, आइसोलेशन, पॉजिटिव वर्च्यू, लव। अब इसमें क्या है, ये स्टेज होती है जिसे यंग अडल्टहुड कहते हैं, युवा अवस्था कहा जाता है। युवा अवस्था में व्यक्ति रिलेशनशिप्स बनाता है। अगर हेल्दी रिलेशनशिप बन जाए तो क्या होगा बच्चे के साथ, अगर हेल्दी रिलेशनशिप बनती है व्यक्ति की तो वो इंटीमेसी डेवलप होती है उसमें। अगर नहीं बनती तो बच्चा क्या करेगा, लोनलीनेस फील करेगा, आइसोलेशन में जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, इसका पॉजिटिव वर्च्यू क्या है, लव, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लव। इसमें बच्चों का लव के ऊपर बात करते हैं इस वाली स्टेज में। नेक्स्ट है सेवंथ स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ये एज है 40 से 65 ईयर्स के, मिडल अडल्टहुड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिडल अडल्टहुड। इस स्टेज में व्यक्ति सोसाइटी और फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड नेक्स्ट जनरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जनरेटिविटी, ठीक है, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्टेग्नेशन, पॉजिटिव वर्च्यू, केयर। अब इस स्टेज में व्यक्ति सोसाइटी और फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंट्रीब्यूशन करे, जैसे कि अगर व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूशन करे तो उसके लिए क्या होगा, वो यूज़फुल फील करता है अपने आप को। अगर सेल्फ सेंटर्ड रहे तो स्टेग्नेशन फील करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्च्यू क्या है इसमें कि केयर मिले। नेक्स्ट है एट, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एज है 65 प्लस, ओल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एज। रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ अचीवमेंट्स, सेटिस्फैक्शन एंड एक्सेप्टेंस, इंटीग्रिटी, रिग्रेट एंड डिजास्टिफेक्शन, डिस्पेयर। पॉजिटिव वर्च्यू है विजडम।
अब इसमें क्या बोला है कि बुढ़ापे में व्यक्ति, जैसे जो बूढ़ा आदमी होता है, फिर वो अपनी लाइफ को देखता है, पूरी लाइफ को सोचता है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बच्चा बुढ़ापे में, मतलब वो बुढ़ापे में क्या होगा, व्यक्ति अपनी लाइफ को पूरा देखेगा, सोचेगा, समझेगा, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या अच्छा क्या गलत, क्या मैंने उस लायक किया है, क्या वो सुकून ढूंढता है एक तरीके से। ठीक है, अगर लाइफ से सेटिस्फाई है, अगर वो व्यक्ति लाइफ से सेटिस्फाई है तो पीस फील करता है। अगर रिग्रेट करे तो डेस्पेयर फील करता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है इसमें, विजडम, विजडम ढूंढता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स कैसे, एरिक्सन पर्पस्ड द साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक्सन का क्या पर्पस था, साइको सोशल थ्योरी डेवलपमेंट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। ये डेवलपमेंट थ्योरी एरिक्सन ने पूरी लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ के ऊपर दी है कि इसमें टोटल 8 स्टेजेस होती हैं। ईच स्टेज इन्वॉल्व्स अ साइको सोशल क्राइसिस। हर स्टेज का एक अलग अलग अपना क्राइसिस होते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरी रेलिवेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचर एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है चाइल्ड की डेवलपमेंट से और टीचर की एजुकेशन से। तो ये थ्योरी थी एरिक्सन की। आई होप आपको 1 बाय 1 हर एक स्टेज समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC स्टूडेंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।